राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राजस्थान के भरतपुर में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि जितना ज्यादा निवेश भारत में होगा उतना ज्यादा उद्योग को भारत में अवसर मिलेगा और लोगों को रोजगार भी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के 90 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में घर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम, हर किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम, व्यापारी और मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम लाने का काम हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है तो सीधा 4.5 लाख करोड़ रुपए का काम हमारे नौजवान, युवा, युवती और मेहनती कामगारों को मिलता है। बाकी पैसा व्यापार और उद्योग जगत को तेजी देता है और इसी से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। और ये बात व्यापारी भली भांति जानता है कि जितना ज्यादा निवेश भारत में होगा उतना ज्यादा व्यापार, उतना ज्यादा उद्योग को भारत में अवसर मिलेंगे, भारत में लोगों को काम मिलेगा। केंद्र सरकार गरीबों को घर दे रही है। आज 19 लाख परिवारों को मुफ्त में घर दिया गया। एक प्रकार से 19 लाख परिवारों को लखपति बना दिया ना, 2 लाख रुपए का घर दे। उस घर में 2 कमरे हैं, किचन है, रसोई घर, शौचालय है, बिजली है, कुकिंग गैस का कनेक्शन है। एक पूरा जीवन बदल जाता है जब एक गरीब को नया घर मिलता है, पक्का मकान। एक जमाना था कि ये पूरे 4 करोड़ परिवार जिनको भारत भर में मुफ्त में घर मिला, ये जीवन भर घर का सिर्फ सपना देखते रहते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों परिवार देश भर में जिनके जीवन में परिवर्तन आया। आपको ध्यान होगा 2014 तक 3.5 करोड़ तो परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली भी नहीं। आप सोच सकते हैं उन परिवारों की क्या दुर्दशा रही होगी। मैं सुनता हूं यहां आज भी किसानों को रात को सिर्फ बिजली मिलती है। राजस्थान कठिनाई में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में रात को खेतों में जाना पड़ता है। ऐसे ही 2014 तक आधे देश की जनसंख्या के पास शौचालय नहीं था, उनको खेतों में जाना पड़ता था शौच करने। प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व संवेदनशील है। उन्होंने स्वयं बड़े कठिनाई का जीवन जिया है। उन्होंने महसूस किया है गरीबी की समस्याएं निकट से और उसी के कारण उन्होंने ये एक एक समस्या का निजात करने, समाधान करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। आज 12 करोड़ इज्जत घर यानी हर घर तक एक शौचालय पहुंचाने का काम, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम, हर घर तक कुकिंग गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम, गरीबों को मुफ्त में घर देने का काम, हर किसान परिवार को, हर किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मानधन देने का काम, व्यापारी और मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम लाने का काम, गरीबों को जो लाभ मिलता है। आज 29 लाख करोड़ रुपए गत वर्षों में सीधा बैंक के खाते में देकर लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और दलाली से इस देश को बचाया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम 100 रुपए बेचते हैं गरीब के घर में पहुंचने के लिए, गरीब को लाभ देने के लिए, मात्र 15 रुपए गरीब तक पहुंचते, बाकी तो बिचौलिए और दलाल और भ्रष्टाचार में चले जाते। प्रधानमंत्री मोदी उस समय के कांग्रेस के तरह कमजोर सरकार नहीं चलाते, वो समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्याओं का सामने लड़ते हैं और एक ईमानदार सरकार देश ने 9 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखी। उसका स्वाद और लाभ देश में कोने कोने तक पहुंचते हुए देखा। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आज बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से देश और विदेश
भारत की तरफ देख निवेश करना चाहते हैं, भारत के उद्योग और व्यापार से जुड़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले विधानसभा चुनाव में आप फिर एक बार भाजपा को आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे कि वो आपकी सेवा कर सके। फिर एक बार एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लाएंगे और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना पूर्ण समर्थन देंगे, पूर्ण आशीर्वाद देंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।